नमस्कार दोस्तों। पैसा, रुपया, धन, दौलत कौन नहीं कमाना चाहता। हर कोई कमाना चाहता है, मगर हर आदमी के कमाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग एक ही बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। यदि कोई ठेकेदार जल्दी धनवान बनना चाहता है, या यूं कह सकते हैं बहुत जल्दी धनवान बनना चाहता है, तो उसको 5 तरीके से धनवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, किसी भी एक तरीके से भी धनवान बना जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है, पैसे वाला बना जा सकता है। मगर यदि कोई ठेकेदार एक ही तरीके से धनवान बनना चाहता है तो बहुत मुश्किल है, या यूं कह सकते हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करेंगे, चाहे वो ठेकेदारी हो या अदर बिजनेस हो, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। जीवन यापन के साथ साथ अच्छा पैसा कमाने में, अच्छी संपन्नता हासिल करने में और अपने भविष्य को, फ्यूचर को सुरक्षित करने में और फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करने में, इसके लिए बिजनेस किया जाता है। चाहे वो ठेकेदारी का बिजनेस हो या और कोई बिजनेस हो। आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जो एक ठेकेदार को धनवान बनने के लिए ठेकेदारी के साथ साथ करने चाहिए। उसमें से पहला तरीका ठेकेदारी। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदारी एक बिजनेस ही नहीं, एक कला भी है। ये कला जिस आदमी को आ जाता है वो 3 तरह की संपन्नता हासिल कर लेता है। पहली, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। दूसरी, फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास आर्थिक संपन्नता तो आ जाती है, मगर वो रेगुलर नहीं आती है, तो उस हिसाब से आप फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। मगर एक ठेकेदारी बिजनेस ऐसा है, ये 24 आवर्स चलता है। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग वर्क्स, ब्रिजेज, नहर, सिंचाई विभाग के काम, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के काम, या यूं कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी के सड़कें वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब बनते रहेंगे और इनमें नए नए तरीकों से बनते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। इसलिए ठेकेदारी बिजनेस आप छोड़िए मत। हाँ, यदि आप इसके साथ धनवान और ज़्यादा जल्दी बनना चाहते हैं तो मैं और तरीके बताता हूँ, जिन तरीकों से भी आप ठेकेदारी के साथ साथ धनवान बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये साइड के छोटे छोटे बिजनेस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने इन बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया। उनमें से पहला तरीका मैंने बता ही दिया कि ठेकेदारी बिजनेस को आप रेगुलर चालू रखिए। दूसरा तरीका है, इसके साथ साथ अपने जो व्हीकल्स हैं, आपके पास काफ़ी व्हीकल्स होते हैं, एक डबल ए क्लास ठेकेदार के या ए क्लास ठेकेदार के या छोटे ठेकेदार के भी। चाहे छोटे ठेकेदार के पास छोटे व्हीकल्स होंगे, थोड़े व्हीकल्स होंगे, बड़ों के पास बड़े व्हीकल्स होंगे, तो उनको किराए पर लगाइए आप। सॉरी, क्योंकि कई बार आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने में देरी हो जाती है। तो आप ये मत सोचिए, आप एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना लीजिए अपना, जहां आपका गोडाउन हो, वहां आप एक बोर्ड वगैरह लगा दीजिए कि यहाँ पर बल्ली, फंटे, शटरिंग का सामान और गाड़ियाँ वगैरह किराए पर दी जाती हैं। तो अब इसमें आपको बहुत कुछ करने की नहीं है, केवल वो बोर्ड लगाना है और अपने इष्ट मित्रों को, सबको थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना है कि हाँ, मेरे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, सेंटरिंग है, शटरिंग है, ये सारी किराए पर देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। तो जब भी आपके ये खाली पड़े रहते हैं, या यूं कह सकते हैं स्पेयर्स में हैं, उनको आप काम में ले सकते हैं। किराया, अच्छा किराया आता है,
आपको गोडाउन में एक आदमी रखना है, वो आदमी आपका सारा हिसाब किताब मेंटेन करता रहेगा। और जो स्पेयर गाड़ियां हैं आपके पास, स्पेयर सेटरिंग है, स्पेयर आपके पास में टूल्स वगैरह हैं, वो सारे किराए पर वो लगा देगा। तो इससे धीरे धीरे आपका अच्छा इनकम आने लग जाएगा। और ये अर्निंग सोर्स धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम में गिनती में आ जाएंगी। एक्टिव इनकम तो है ही है, मगर ये पैसिव इनकम और चालू हो जाएगी आपकी। इसके साथ साथ आपको करना क्या चाहिए, आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग मटेरियल आपकी गाड़ियां वगैरह हैं, इधर से उधर आपके काम चलते रहते हैं, वहाँ गाड़ियां जाती हैं। तो जब गाड़ियां जाती हैं तो रिटर्न में खाली लेके आती हैं। ज़्यादातर ठेकेदारों की गाड़ियां वहीं से खाली लौट के आती हैं और फिर दूसरी ट्रिप लाने जाती हैं। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी कंक्रीट लाने जा रही है, या ग्रिट लाने जा रही है, या सेंट लाने जा रही है, या और कोई मटेरियल स्टोन्स वगैरह लाने जा रही है। तो लाने के साथ साथ इधर आपकी साइट पे खाली करेगी, और आपकी साइट पर आप कोई ऐसी व्यवस्था बना दीजिए, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह के साथ में ऐड हो जाइए, ताकि वहां से इधर का सामान उधर ले जाया जा सके। तो आपका किराया, दोनों तरफ का किराया आता रहेगा। इधर से आपका सामान आता रहेगा, और इधर से आपको गाड़ी किराए पर जा करके पैसा कमा के ला रही है। तो इससे आपकी गाड़ी 24 आवर्स चलती रहेंगी, और दोनों ट्रिप का किराया मिलेगा आपको। और ये छोटे छोटे किराए आपको साल भर में आप देखेंगे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार होता क्या है कि अपन जहां आपने अपना गोडाउन ले रखा है, वहां गाड़ियां आपकी आती हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी आ गई और कंक्रीट की गाड़ी भरी हुई है, और सुबह आपके साइट पे ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो आपने अपना गोडाउन खोल रखा है उसके आसपास एक बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर बना लीजिए आप। उसमें आपकी गाड़ी जब आपको समय मिले तब वहाँ खाली करवा लीजिए, और गाड़ी को दोबारा भरने भेज दीजिए। अब वहाँ से सीधी साइट पे चली जाएगी, और वो ग्रिट जो आपने डलवाई है, वो ईंटें जो आपने वहाँ डलवा के रखी हैं, वो सीमेंट जो आपने अपने गोडाउन में रखी हुई है, वो आप वहाँ से स्टोर के थ्रू बेचना शुरू कर दीजिए। उसमें आपको एक अलग से आदमी बैठाना पड़ेगा, वो आदमी बेचता रहेगा, और इससे आपकी अच्छी अर्निंग चलती रहेगी। सीमेंट आपकी साइट पे लगती रहती है, कोलतार आपकी साइट पे काम आता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्डिंग मटेरियल आपके काम में आते हैं, वो मटेरियल आप वहाँ डलवा सकते हैं, और उनसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब बात आती है उधार की। देखिए, कोई भी बिजनेस उधार से चलता हो वो बिजनेस पनपता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, उधार टोटल ही बंद कर दीजिए। जिसके पास नगद होगा वो ले जाएगा, और जो पैसा उधार में रखना चाहता है उससे आप हाथ जोड़ के विदाई मांग लीजिए। तो उससे आपका पैसा डूबेगा नहीं। एकदम आपका जो आदमी वहाँ पर सेल्समैन बैठा है उसको कह दीजिए कि टोटल ही अपने को नकद में देना है। जो आदमी अपने अकाउंट में पैसे डाल देवे उसको सामान भेज दो, और जो नहीं डाले उसको मत भेजो। तो ये आपका अच्छा चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप बहुत से और काम भी कर सकते हैं। ये 5 काम तो मैंने बताए हैं आपको। इसके साथ साथ मान लीजिए आपके गोडाउन के आसपास आपका प्लॉट बड़ा है, जगह अच्छी है, साइट अच्छी है, तो वहां आप एक धर्म कांटा लगा सकते हैं। धर्म कांटे में आपको पर ट्रक, पर गाड़ी, या पर ऊंट गाड़ा, इसके हिसाब से चार्जेज लेने होते हैं। और ये एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, और लाइफ भर कमाई देता रहेगा। इससे क्या होगा आपके कि आपकी गाड़ियां हैं उनको भी तो तुल के जाना पड़ता है, तो वो गाड़ियां आपकी फ्री में तुलती रहेंगी, और लोगों की जो गाड़ियां आती हैं वो आपको अच्छा पैसा दे देंगी। एक गाड़ी का छोटी से छोटी व्हीकल को तोलने के, या इवन ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी को तोलने के भी 50, 40, 60 रुपए लिया जाते हैं। बड़ी गाड़ियों का 100 रुपये तक लिया जाता है, उससे बड़ी गाड़ियों का 150 रुपये तक लिया जा सकता है। और ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ यदि आपने अपने कांटे की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाई हुई है तो 300-400 रुपये तक के पर ट्रिप तोलने के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका वहाँ एक आदमी बैठाना होता है, और वो आदमी आपको अच्छा पैसा कमा कर देगा। ये धर्म कांटे आपके सालों साल चलते रहते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता
कि आप रिच से रिचेस्ट कब बन गए। धीरे धीरे सने सने धीरे धीरे जब आप कोई काम करेंगे तो वो आपका काम और ज़्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। अब बात आती है कि इसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेन मुद्दा है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इस फंडे को जिसने समझ लिया वो आदमी धीरे धीरे तरक्की करता है। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि ये 5-7 काम जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको एक साथ करने हैं। ये आपको 1 बाय 1 करने हैं, धीरे धीरे करने हैं। जो जो आपके पास में फंड्स की व्यवस्था होती है, जो जो आपको बैंक से लोन मिलते हैं या और किसी तरीके से आप अपने क्या कहना चाहिए कैपिटल की व्यवस्था कर लेते हैं, उस हिसाब से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत से बिजनेस हैं जो ठेकेदारी के साथ किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी लेबर खाली बैठी है, आपके पास एक और अच्छा प्लॉट खाली पड़ा है, वो प्लॉट भी ऐसी लोकेशन पे है जहां कॉलेज वगैरह खूब हैं, तो वहां आपको क्या करना चाहिए, उस जो प्लॉट है आपका उसमें ऐसे कमरे, ऐसे रहने के सेट बना दीजिए जिसमें एक किचन, एक लेट बाथ और एक बेडरूम हो। 2 बेडरूम वाला भी बना सकते हैं। ऐसे आप छोटे छोटे सूट बना दीजिए और उससे आपको अच्छा किराया मिल सकता है। ये पैसिव इनकम, आपने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे आप और वर्षों तक आपको कमा के देंगे। आप सोए रहेंगे फिर भी आपकी कमाई आती रहेगी, क्योंकि किराया एक ऐसा बिजनेस है जिसने किराए का बिजनेस कर लिया तो वो अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके साथ साथ ठेकेदारी के साथ साथ ये और बिजनेस किए जा सकते हैं। यदि आपके किसी बस स्टैंड के आसपास प्लॉट है, आपने पहले से लिया है, तो उस प्लॉट में आप अच्छा होटल बना सकते हैं। वो प्लॉट छोटा हो सकता है मगर होटल आप 2, 3, 4 मंजिल का बना सकते हैं और 4 मंजिल तक के होटल साधारण या यूँ कह सकते हैं तहसील हेडक्वार्टर्स पर बनाए जा सकते हैं और वो होटल्स बहुत अच्छे चलते हैं। यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्डिंग बनानी है, सारा सौदो सामान रखना है और फिर एक आदमी को रख दीजिए। बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने ये बिजनेस भी किया है और अच्छा पैसा कमाया है। आप भी, यदि आपके जहन में इसके अलावा कोई सवाल हो कि और कोई बिजनेस भी किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जा सके। इसके साथ साथ यदि आप ठेकेदार नए हैं तो नए ठेकेदार बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल काम करना अलग बात है और थ्योरेटिकल किसी काम को समझना या किया जाने वाला बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। जब आप मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपने सिविल इंजीनियर की डिग्री ले ली मगर उसके बावजूद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरी चैनल बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाती है। यदि आपको इस विषय में बहुत कुछ जानना है तो मेरी चैनल SM शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। 600 के लगभग यानी 600 के लगभग वीडियोज में डाल चुका हूं। लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग मुझे अच्छा पसंद करते हैं। मैं भी उनको मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह से मानता हूं। आप भी उसमें जुड़िए और अपने अनुभवों का फ़ायदा लीजिए, मेरे अनुभवों का फ़ायदा लीजिए। 70 साल की उम्र में मैं जब वीडियो बनाने खड़ा होता हूं तो ये सोचता हूं कि मैं मेरे परिवारजनों के साथ में, मेरे बेटे पोतों के साथ में वार्तालाप कर रहा हूं और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ बताना चाहता हूं। आशा है मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं वो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपके दोस्तों को भी उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। यदि आप किसी दोस्त को अच्छी बात भेजते हैं तो वो आपका धन्यवाद करेगा। नमस्कार।